हेलो दोस्तों, आपका एम एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। इसके पहले पार्ट में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। दूसरे पार्ट में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किया था और आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज हमें 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। इसमें पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये 5 टाइप आज हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो थोड़ा सा तैयार हो जाएं, आगे वीडियो के अंदर हमें और भी अच्छे से इसको टॉपिक को कवर करना है। तो पहला रिएक्शन हमारी रहेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही बहुत ही सिंपल रिएक्शन दिख रही है कि कंबाइन हो रहा है कुछ, मतलब 2 चीज़ कंबाइन होंगी और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और वो चीज़ मैंने यहाँ आपको दिखा रखी है कि ए जब बी के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें ए बी देगा। ए बी क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दें। और इसके कुछ रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ बताई हुई हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। ये 2 चीज़ें मिलके हमें सिंगल चीज़ दे रही हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके और भी एग्जांपल है, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं तो ये 2 चीज़ें मिलके हमें एक चीज़ दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही वाटर प्लस ऑक्सीजन मिलकर के वाटर प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी कि वाटर में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो वाटर देते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो इस चैप्टर की पहली रिएक्शन ही थी जिसको हमने समझा था। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म के अंदर हुआ था डेजलिंग फ्लेम के साथ। बहुत ही डेजलिंग फ्लेम यहाँ पे प्रोड्यूस होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और यहाँ पे तीसरी रिएक्शन जो है सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl बनता है। तो यहाँ पे हमने जितने भी रिएक्शन देख रहे हैं सभी रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के हम यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। सभी सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। MgO, NaCl, NH4Cl सभी सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कि व्हेन 2 or more substances combine to form a single product is known as combination reaction. Now let's move on to the second reaction, which is called decomposition reaction. Decomposition reaction भी नाम से सब पता चल रहा है कि कोई एक कंपाउंड या फिर कोई एक सिंगल रिएक्टेंट वो सिंपलर प्रोडक्ट के अंदर टूटेगा। उसी को बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट इज ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन। एक्चुअली डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमें यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेगी, उसमें हम अभी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि FeSO4 है। अब FeSO4 एक सिंगल रिएक्टेंट है। अब ये टूटेगा Fe2O3, SO2 और SO3 के अंदर। इस सिंपलर प्रोडक्ट के अंदर टूट गया है FeSO4। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट भी टूटा हुआ है CaO और CO2 की फॉर्म के अंदर। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। ओके, इसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब ये उसका जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई 2 चीज़ें, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, 2 चीज़ें कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रही थी। ऐसे ही इस वाले रिएक्शन में एक सिंगल चीज़ टूट करके हमें सिंपलर प्रोडक्ट दे रही है। जस्ट अपोजिट है। ओके, तो इसके और भी एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। इन एग्जांपल में जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही सब टाइप हैं। आप जैसे देख रहे होंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है हीट। अब जितनी भी रिएक्शन मैंने आपको दिखाई, जिनमें ट्राइंगल से यूज़ हो रहे हैं ना सब स्ट्रक्चर, इन सब में क्या है? हीट यूज़ हो रहा है रिएक्शन के अंदर। ओके, और इसके अंदर और भी हैं, जैसे फोटोलिसिस के अंदर हमें सनलाइट देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। तो इसका सब टाइप हैं। आप इनको एज ए एग्जाम्पल के रूप में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ डाउट होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। बहुत ही सिंपल है, डिकम्पोज हो जाता है एक सिंगल रिएक्टेंट बहुत ही सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आगे चलते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें केवल सिंगल रिप्लेसमेंट होगा। सिंगल रिप्लेसमेंट कैसे होता है, क्या होता है सिंगल रिप्लेसमेंट, वो आपको बताते हैं। सिंगल रिप्लेसमेंट देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है। अब ये ए एलिमेंट इस बी एलिमेंट को रिप्लेस करेगा और बी की जगह आ जाएगा। यहाँ पे देखा कि बी तो यहाँ पे आ गया बाहर और ए जो है वो सी के साथ जुड़ चुका है। यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली में इस सेक्शन में, इस सेक्शन में ए ने बी को रिप्लेस कर दिया है और बी बाहर आ गया है और ए सी का कंपाउंड बन गया है। ये हुआ है इस केमिकल रिएक्शन में सिंगल रिप्लेसमेंट। अब बात ये है कि ऐसा तो कोई जोर ज़बरदस्ती है नहीं कि ए आएगा और बी को हटा देगा, कोई भी आएगा और बी को हटा देगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ए को बी से ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा तभी ए जो है वो बी को हरा पाएगा। किंतु हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए जो है वो बी को रिप्लेस कर पाएगा? उसके लिए हमारे पास एक सीरीज है, जैसे बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़। ये सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए और ज़्यादा कुछ हमें एफर्ट लगेगा नहीं। इसकी छोटी सी ट्रिक है, जिस ट्रिक में ये आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, इन सभी के जो स्टार्टिंग वर्ड है, इनसे आप इनके जो एलिमेंट है वो आप गैदर कर पाओगे। जैसे प्लीज़ का जो पी है वो पोटासियम को रिप्रेजेंट करेगा, स्टॉप का जो एस है वो सोडियम का, कॉलिंग का जो सी है वो कैल्शियम का, एम ई का एम है वो मैग्नीशियम का, ऐसे ए का एल्यूमिनियम हो गया, केयरलेस का सी है वो कार्बन हो गया, जेब्रा का जेड हो गया जिंक हो गया, आई का आयरन हो गया, टी का टिन हो गया, एल ई का लेड हो गया, हाउ का एच हो गया हाइड्रोजन, ऐसे कॉपर, ऐसे करके। अब ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ जो है ये एक ऑर्डर में है। ऑर्डर भी कैसे है कि पोटासियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। और हमें ये पता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। ये तो उसकी पावर है। तो जैसे हम इसका कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में जैसे हमने यहाँ पे आयरन देखा है, अब ये आयरन जो है ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर की जगह आ जाएगा और FeSO4 बना देगा। अब देखो ये सीरीज़ में इस चीज़ को देखो, सीरीज़ में आयरन कहाँ है, ये रहा आयरन, और कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा। अब कॉपर तो सीरीज़ में नीचे है, तो नीचे मतलब कि लो रिएक्टिव है, और आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो जिंक और कॉपर। अब जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये केमिकल सीरीज़ में देखो। अब जिंक तो यहाँ है और कॉपर यहाँ है, तो हमें पता चलेगा कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे जिंक कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 बना लेता है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे लेड ये रहा और कॉपर ये रहा। अब लेड देखिए यहाँ पे है, कॉपर देखिए यहाँ पे। अब लेड भी कॉपर से ऊपर है, तो लेड भी कॉपर को रिप्लेस करके PbCl2 यहाँ पे बना देगा। ऐसे ही हाइड्रोजन, आयरन तो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो आयरन भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और फिर आयरन कंपाउंड बना लेगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल दिए हैं। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई, इन सभी रिएक्शन के अंदर केवल एक ही रिप्लेसमेंट हो रही है। आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। अब SO4 को रिप्लेस करने के लिए और कोई तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि सिंगल रिप्लेसमेंट हो रहा है। और रिप्लेसमेंट होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ओके। तो ये मुझे लगता नहीं कि कुछ डाउट होगा इसमें, बहुत ही सिंपल है। सिंगल रिप्लेसमेंट में रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, कौन किसको रिप्लेस करेगा, और जब ये पता होगा तो हम रिएक्शन को आराम से लिख पाएंगे। चलिए आगे अगले टाइप पे मूव करते हैं, जिसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका एक स्टेप अहेड है कह सकते हैं। इसका मतलब वो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, एक कंपाउंड ये रहा, दूसरा कंपाउंड ये रहा, इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर A के साथ अगर X नेगेटिव है और B के साथ Y नेगेटिव है, तो अगले स्टेप में हमें क्या देखने को मिलेगा कि A के साथ Y नेगेटिव है और B के साथ X नेगेटिव है। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो गया है। और जब हम देख रहे हैं कि व्हेन इन रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड इस वाले कंपाउंड से तो अलग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे X की जगह Y नेगेटिव है, और ये वाला कंपाउंड इस वाले कंपाउंड से भी अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे Y की जगह X आ गया है। अब हमें एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें दो सब टाइप याद रखने एक तरीके से, कि एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरी
हमें एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये दो टाइप याद रखने हैं हमें, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट की जो रिएक्शंस है उनमें कुछ रिएक्शंस जो हैं वो इनकी भी मिल जाती हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस में, जैसे यहाँ पे देखो Na2SO4 प्लस में BaCl2। अब ये दो कंपाउंड है, इन दो कंपाउंड में आयंस का एक्सचेंज होगा और हमें दो ये न्यू कंपाउंड देखने को मिलेंगे, PaSO4 और NaCl। अब BaSO4 एज ए PPT प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलेगा, और प्रेसिपिटेट रिएक्शन जो है हम इस फर्स्ट पार्ट में भी हम पढ़ चुके हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन वाला पोर्सन हमने वहाँ पे एक एक्टिविटी भी देखी थी। अब हमें एक तो प्रेसिपिटेट वाला रिएक्शन हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है और वो डबल डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन के अंदर भी काउंट हो जाता है। ऐसे ही हम आगे देखें तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक हिस्सा है। कैसे हिस्सा है अब देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे NaOH है एक कंपाउंड और HCl एक कंपाउंड। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ, कैसे हुआ? Na के साथ में तो Cl आ गया और OH के साथ में H आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे NaCl बना और H2O बना। कि दो कंपाउंड थे, दो कंपाउंड का रिएक्शन हुआ जिसमें आयन का एक्सचेंज हुआ, और आयन का एक्सचेंज होने के बाद में दो न्यू कंपाउंड्स बने, और यहाँ पे हमें ये चीज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखने को मिली। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? एक एसिड होता है और एक बेस होता है। वो रिएक्ट करके हमें क्या बनाते हैं? साल्ट देते हैं। ये भी एक एसिड है, ये भी एक बेस है, हमें यहाँ पे साल्ट देखने को मिलता है। ये भी एक एसिड है, ये भी एक बेस है, ये साल्ट देखने को मिलता है। पर यहाँ पे हो क्या रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ये मतलब ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है, सब टाइप है। तो हमने यहाँ पे देखा डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और दूसरी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। इसके और भी एग्जांपल है हमारे पास, तुम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें NaCl है, CaSO4 है, Na2SO4 CaCl2 बनाते हैं। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।